Hello student, today we discuss on new topic that is phylum chordata. देखो phylum chordata क्या होता है? phylum chordata उसे कहते हैं जिसके अंदर आपको एक नोटोकोड आपको देखने को मिलती है। क्या होता है इसके अंदर? नोटोकोड प्रेजेंट। नोटोकोड क्या होगी? इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अभी नोटोकोड क्या होती है? नोटोकोड बेसिकली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर, हो गई। इसकी हैबिटेट क्या होती है? ये आपको एक्वेटिक भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं और दे आर एरियल ऑल्सो। क्या होते हैं? एक्वेटिक, दोनों फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन। एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, ये लैंड पे मिलेंगे आपको, एज वेल एज एरियल, और ये हवा के अंदर भी रहते हैं, लाइक इन द केस ऑफ बर्ड्स, राइट। दोनों ही जगह आपको देखने को मिलते हैं। अगर इन देखें कैविटी की बात करें तो दे आर ट्रू सिलोमेट। क्या होंगे ये? दे आर सिलोमेट, यानी इनके अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होगी। दे आर सिलोमेट। इनके सिमेट्री की बात करें तो ये जनरली जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। कैसे होंगे? जैसे ह्यूमन के अंदर होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो ह्यूमन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये क्या होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। और इन सभी के अंदर जनरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जनरली यहाँ पे क्लोज टाइप का होता है मोस्टली, बट सम हैव ओपन टाइप ऑल्सो। मोस्टली क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होगा इसके अंदर जनरली। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोज टाइप मिलता है, यानी वेल डिफाइंड हार्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको आर्टरी, वेन, ये पार्ट पे आपको क्लासीफाई मिलेंगे इसके अंदर, राइट। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। पहले इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर इसका रिप्रोडक्शन करेंगे। देखिए इसे क्लासिफिकेशन देते हैं कोर्डेटा की। कोर्डेटा को जनरली दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोटोकोर्डेटा एंड सेकंड होता है वर्टिब्रेटा। अब जो प्रोटोकोर्डेटा होता है इसको भी जनरली 2 और 3 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। एक होगा हेमिकोर्डेटा, सेकंड यहां पे होता है दैट्स अ यूरोकोर्डेटा, एंड जो थर्ड होगा दैट इज सिफेलोकोर्डेटा। अब जो वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा को भी क्लासिफाई किया जाता है दो फॉर्म में। एक फॉर्म बनती है एगेंथा, और दूसरी फॉर्म बनती है यहां पे दैट इज निथोस्टोमेटा। अब एगेंथा में जो जर्नली हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक क्लास हम पढ़ते हैं वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। साइक्लोस्टोमेटा, और इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं ये दो तरह के पढ़ते हैं। एक होता है लिम्बलेस, यानी जिसके अंदर कोई पाँव नहीं होते, और लिम्बलेस में आपको मिलती है फिसेज।
क्या मिलती हैं? फिशेज मिलती हैं। इसके अंदर आएंगी 2 टाइप की फिश आएंगी यहाँ पे। वन आएगी बोनीफिश, बोनीफिश, और सेकंड यहाँ पे आएगी दैट इज कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज फिश। अब जो दूसरा हम बनाते हैं वो होते हैं लिम्ब ऑर्गेनिज्म। लिम्ब ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? लिम्ब एनिमल। और लिम्ब एनिमल में हम पुट करते हैं यहाँ पे फर्स्टली लिम्ब एनिमल में पुट करेंगे लाइक एम्फीबियन, सॉरी सबसे पहले आएगा फिश, फिशेस तो हमने पुट कर ली एम्फीबियन जिससे फ्रॉग आता है। सेकंड हम लिखेंगे रेप्टाइल्स, राइट। और बाकी हम थर्ड जो होते हैं इसके हम ऊपर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके जो फर्दर पार्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, फर्दर पार्ट। और थर्ड पार्ट इसके बाद एम्फीबियन रेप्टाइल्स के बाद थर्ड आएगा एविस, और फोर्थ आएगा यहाँ पे मैमल्स। तो इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स, राइट। तो ये इसकी होती क्लासिफिकेशन। आप पहले इसके पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, फिर इस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमें हेमिकोडेटा से। अब देखिए रिप्रोडक्शन की देखें इनमें रिप्रोडक्शन इनमें जनरली 2 ही तरह का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, इंटरनली भी होता है। मेल और फीमेल सेपरेट मिलते हैं, बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, मीन मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग बॉडी में मिलेंगे। बोथ सेक्सेस मीन मेल और फीमेल आर डिफरेंट बॉडी आर सेपरेट। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। लाइक इन द सम फिशेस एंड सेफेलोपोडेटा एंड हेमिकोडेटा, इनके अंदर जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एज वेल एज एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बट लाइक एविस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों तरह के होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन आपको उसमें देखने को मिल रही है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज हेमिकोडेटा। फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, हेमिकोडेटा के बारे में। तो इसमें नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ए डाल लेते हैं नंबर फर्स्ट, हेमिकोडेटा। हेमी मीन क्या होता है? हाफ। कोडेटा मीन नोटोकोड, यानी इनके अंदर इनको कहते हैं हाफ कोडेटा। हाफ कोडेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकोड मिलती है और लेटर स्टेज पे इसके पास क्या होते हैं? नोटोकोड होती है, एब्सेंट होती है, इसी कारण से कहते हैं हेमिकोडेटा। ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकोड होती है। कोडेटा की मेन फीचर होती है नोटोकोड। नोटोकोड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती, बाकी नहीं मिलती, इसी कारण से इसे हेमिकोडेटा कहा जाता है। नोटोकोड present only in embryonic stage and absent in adult stage। adult stage में क्या है? एब्सेंट है ये। और इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो होता है यहाँ पे ओपन टाइप का, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। एक वेल डिफाइंड ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा इसके अंदर, ओपन टाइप का मिलेगा इसके अंदर। जनरली जो कोडेटा में जनरली क्लोज टाइप का मिलता है, लेकिन इसके पास क्या होता है? ओपन टाइप का आपको देखने को मिलेगा।
और इस ये जर्नली क्या होती है, मोस्ट ऑफ द मेराइन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर मेराइन। ये जर्नली सी वाटर में देखने को मिलते हैं, सी वाटर में। इसका एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पे, एग्जाम्पल होता है इसका बेलेनोग्लोसिस, बेलेनोग्लोसस, राइट, ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल मिलता है, राइट। तो दैट इज अबाउट द हेमिकोडेटा।